आज हम रेमिनिसेंसेस ऑफ अ सीकर के सेकंड चैप्टर माय जर्नी टू माय गुरुज अबोर्ड के का दूसरा भाग सुनेंगे। उन्होंने इतनी सहजता से इतना मूल पाठ सिखाया कि इसने मेरी आत्मा पर जो छाप छोड़ी वह कभी नहीं मिटेगी। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि मैं क्या जानता हूँ, बल्कि मैं क्या जी रहा हूँ, यह है। मैं पहली बार समझा कि गुरु क्या होते हैं और कैसे होने चाहिए। मुझे यह भी एहसास हुआ कि मेरे भय और अहंकार ने मुझे रोक रखा था उन पर पूर्ण विश्वास करने से। मैं बस चल रहा था उनके साथ, उन पर पूर्ण विश्वास और श्रद्धा किए बिना। जब तक मैं नहा कर आया, तब तक गुरुजी ने पूजा की तैयारियां कर ली थी। मैं प्रार्थना करने के लिए बैठ गया और मैंने खुद को आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस की गहराई में मगन होते हुए पाया। जैसे जैसे अगरबत्तियों और हवन की सामग्री की खुशबू फैल गई हमारे आसपास, मैंने जलती हुई पवित्र अग्नि के द्वारा गुरुजी की तरफ देखा। उनकी आंखें चमक रही थी दिव्य आनंद से, और उनके मुख पर अवर्णनीय तेज था जब वे पवित्र श्लोक और मंत्र सुना रहे थे। उनके मुख से शब्द ऐसे निकल रहे थे मानो मोती झड़ रहे हो। उन्होंने मुझे इस प्रकार समझाया कि मेरा दृष्टिकोण ही बदल गया। सुबह की हवा उनके जाप से गूंजने लगी। मैंने खुद को नए तरह से मतलब समझते हुए पाया। इन श्लोकों के जो गूढ़ अर्थों का जो पहले कभी नहीं हुआ था मेरे पुराने गुरुओं के साथ। धीरे धीरे मुझे ज्ञात हुआ कि काफी सारी अलौकिक शक्तियां और उनकी उपस्थिति जिसने सारे वातावरण को दैवीय शक्ति से परिपूर्ण यानी भर दिया था। प्रार्थनाओं के समाप्त होने के बाद मैंने कृतज्ञता पूर्वक सिर झुकाकर उनका आशीर्वाद लिया। मैंने उनसे आशा की किरण के साथ पूछा, गुरुजी, तो आखिरकार मेरे जीवन में अच्छा समय आ रहा है। उनके होठों के कोनों पर मुस्कान उभर आई। उन्होंने कहा, मैं आपके लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा और अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा। हालांकि आपके प्रश्न का पूरी तरह उत्तर देने के लिए और कितना समय अच्छा आएगा, हमें दिन के उजाले के पहले घंटे में किसी से मिलना होगा। मैं ये जानने को उत्सुक था कि हम किससे मिलेंगे। वे कौन है जिसके पास मेरे भाग्य का उत्तर था, जिससे गुरुजी भी अनजान थे। मैंने उनसे पूछा, पर उनका उत्तर सिर्फ यह था, तुम उन्हें जानते हो। हमारी बातचीत दरवाजे पे दस्तक होने से रुक गई। मनोज आया था। उन्होंने गुरुजी का सम्मान दिया और वह मेरी ओर आए और मेरे पैर छूने के लिए झुके। मैंने उन्हें बीच में रोकते हुए कहा, मनोज, ये आप क्या कर रहे हैं? आप तो मेरे भाई जैसे हैं। नहीं कपिल जी, आप कोई साधारण आदमी नहीं है। चारों तरफ यही खबर फैल गई है कि स्वामी जी के साथ रहने के लिए कोई विशेष व्यक्ति आया है। मैंने प्रश्नवाचक दृष्टि से गुरुजी की ओर देखा। वे मुस्कुराए और चले गए। सुबह होने से ठीक पहले हम घर से एक टॉर्च लेकर निकल गए और अनजान जगह के लिए रवाना हो गए, यह जानने के लिए मैं उत्सुक था कि हम किससे मिलने जा रहे थे। मैंने फिर से गुरुजी से पूछा। उन्होंने जवाब देते हुए कहा, स्वामी योगेंद्र जी से। इस नाम से मैं परिचित होने का आभास था मुझे। हाँ,
मैं उनसे मिला था गुरुजी के साथ, और इन दोनों के बीच बहुत गहरा संबंध था। क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? स्वामी योगेंद्र जी कितने वर्ष के हैं? मेरे प्रश्न पूछने का कारण यह था कि मुझे वे अपनी युवावस्था के चरम के रूप में याद थे। मैं 30 वर्षीय युवक और 80 वर्षीय से भी ज्यादा के गुरुजी के बीच के गहरे संबंध का कारण नहीं समझ पा रहा था। मैं तुम्हें उनकी सही उम्र नहीं बता सकता, पर मैं इतना जरूर जानता हूँ कि उन्होंने अपना शरीर कुछ 700-800 वर्ष पूर्व त्याग दिया था। उनके जवाब ने मुझे झकझोर कर रख दिया, और मैं कुछ देर के लिए शून्य हो गया। मुझे समझ आया कि स्वामी योगेंद्र जी उनमें से एक मास्टर थे जो अपने भौतिक यानी फिजिकल बॉडी से बाहर आकर मुझसे मिलने आते थे। जल्दी ही हम एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच गए, जहां गुरुजी ठहर गए। पेड़ के पास एक बड़ा ऊंचा चबूतरा और पेड़ तक जाने के लिए कुछ सीढ़ियां थी। वहां एक छोटा सा मंदिर था, कुछ 7-8 फीट ऊंचा। उसके आगे एक छोटा दरवाजा था, पर कोई मूर्ति नहीं थी। वहां सिर्फ पद्म चिन्ह बने हुए थे, एक बहुत पुराने खुरदुरे पत्थर की टाइल पर, जो दरवाजे से विपरीत दीवार पर थी। दरवाजे के सामने एक छोटा खुला आंगन था, जहां से हवन की अग्नि का धुआं आ रहा था। मैंने पूछा, क्या ये स्वामी योगेंद्र जी का मंदिर है? किसका मंदिर है ये? अंदर कोई मूर्ति क्यों नहीं है? हाँ, ये उन्हीं का स्थान है, उन्होंने धीरे से उत्तर दिया। स्वामी योगेंद्र जी का ही स्थान है ये। मैंने स्थानीय लोगों के लिए ये मंदिर बनवाया है। जैसा कि तुम देख सकते हो, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, और अब मेरी शारीरिक स्थिति मुझे इतने लोगों की मदद करने की इजाजत नहीं देती जितनी मैं करना चाहता हूँ। मैंने सबको सलाह दी है कि हर सोमवार को यहाँ आकर प्रार्थना करें भगवान से, जिससे उन्हें उनकी परेशानियों का हल मिल जाए। जैसे सूरज डूबने पर वह अपनी किरणों को समेट कर चला जाता है, वैसे ही मेरा समय भी अब दूर नहीं है। गुरुजी ने मुझे सीढ़ियां चढ़कर उनके पीछे आने के लिए कहा। मैंने उन्हें अपना हाथ दिया। उन्होंने बड़ी विनम्रता से मना कर दिया। मंदिर के सामने खड़े होकर उन्होंने अपने झोले में हाथ डाला और चुटकी भर कुछ निकाला उसमें से। यह अपने मुख में रख लो। मैंने उनकी आज्ञा मानी। ये राख के स्वाद का था। गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा और हल्का झटका देकर मुझे मंदिर के अंदर खींच लिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था। मैंने अपने आप को गुरुजी के साथ खड़े पाया। हम एक विशाल जगह पर थे, जो चमचमाती सफेद रोशनी से घिरी हुई थी, मानो मेरे सामने दूसरे आयाम यानी डायमेंशन का द्वार खुल गया हो। मैं देख पा रहा था कि गुरुजी ने अभी भी मेरा हाथ थामा हुआ था। वह स्थान फ्लोरोसेंट रोशनी के साथ सुनहरी और सफेद रोशनी से जगमगा रहा था, और साथ ही फूल और धूपबत्ती की सुगंध से महक रहा था। सफेद वस्त्र धारण किए हुए पुरुष मेरे पास से गुजर रहे थे। ये एक सपने जैसा था, मानो मुझे स्वर्ग में स्थानांतरित कर दिया गया हो। अचानक मेरी नजर स्वामी योगेंद्र जी की छाया पर पड़ी, जो मुझसे मेरे सपने और प्रार्थनाओं के दौरान मिलने आते थे। वे एक धुंधली चमक से भरे हुए थे। वे धीरे से मेरी तरफ मुड़े और सीधा मेरी आंखों में देखा। उनका चेहरा इतना दिव्य और देवदूत जैसा था। उनकी दृष्टि इतनी तीव्र थी
कि मैं शांति से भर गया। मैंने उन्हें इस भेष में अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। वे बड़े प्रेम से मेरी तरफ मुस्कुराए। गुरुजी ने मेरा हाथ छोड़ दिया और उनके पास चले गए। मैं उन्हें एक दूसरे से बात करते हुए सुन सकता था, लेकिन उनकी आवाजें स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं दे रही थी। एक महिला सफेद कपड़ों में मेरी तरफ आई और मुझे कुछ देने लगी। उन्होंने अपने सिर से इशारा करते हुए उसे खाने का सुझाव दिया। मैंने उसे मुंह में रख लिया। इसका स्वाद मीठा था। कुछ समय बाद गुरुजी लौटे और मेरा हाथ पकड़ा और बोले, अब वापस जाने का समय आ गया है। एक सेकंड के अंदर मैंने खुद को उसी मंदिर में खड़े पाया, गुरुजी के साथ। ऐसा लग रहा था मानो मैं समाधि में चला गया हूँ। क्या मैं भ्रम में था या सम्मोहित था? मैंने अपने हाथों की जांच की। उस मिठाई का चिपचिपापन जो मुझे मंदिर में दी गई थी, अभी भी मेरी उंगलियों पर थी। मेरे मुंह से अभी भी उसका मीठा स्वाद नहीं गया था। गुरुजी ने मुझे जाकर हाथ धोने के लिए कहा, पास के हैंडपंप से। मेरे दिमाग में कई सवाल मंडरा रहे थे, जिनके जवाब मुझे तुरंत चाहिए थे। ये पहली बार नहीं था जब मैंने रहस्यमयी घटना देखी थी, और अब चमत्कारी किस्से मुझे उत्साहित नहीं, बल्कि मेरे मन में संशय उत्पन्न करते थे। मैं उनके साथ चबूतरे पर बैठ गया। उनके मुख पर चिंता झलक रही थी। मंदिर में जाने से पहले आपने मुझे विभूति क्यों दी? मुझे संदेह था कि वह मति भ्रम यानी हेलुसिनेशन का प्रभाव करने के लिए थी। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, कपिल जी, वो आपको शुद्ध करने के लिए थी। जो मैंने दिया वह पवित्र राख थी। उन्होंने अपना हाथ झोले में डालकर मुझसे पूछा, क्या तुम देखना चाहते हो? मेरे पास और भी है। तुम चाहो तो अपने साथ ले जा सकते हो अपने घर। मैं शर्मिंदा हो गया। नहीं नहीं, मेरा आप पर पूर्ण विश्वास है गुरुजी। मुझे क्षमा कर देना मेरी अज्ञानता के लिए और आप पर संदेह करने के लिए। ये आपकी गलती नहीं है कपिल जी। मुझे आपके अतीत के बारे में सब ज्ञात है। आपका अतीत जो आपके भरोसा करने की क्षमता में हस्तक्षेप कर रहा है। वे भारी आवाज में आगे बोले, तुम्हारा अच्छा समय आएगा, पर उसके पहले तुम्हें गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। वे रास्ते आसान नहीं होंगे। आप कुछ ऐसा अनुभव करोगे जो आपने पहले कभी अनुभव नहीं किया। तुम्हें अब शारीरिक और मानसिक रूप से वास्तव में मजबूत बनना है। बुरी ताकतें आपको सच्चे रास्ते से भटकाने के लिए हर तरीका अपनाएंगी और अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें अपना वचन किसी भी हालत में नहीं भूलना है। और कितना ताकतवर गुरुजी! मैं अकेले ही इन सभी पागल लोगों और बुरी ताकतों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं आपकी शरण में आया, आपकी सहायता के लिए। वे चुप थे और फिर बोले, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है गुरुजी, मैं अपना वचन रखूंगा, अपनी पूरी जिंदगी। मैं अपना वचन अपनी मृत्यु के समक्ष भी नहीं तोड़ूंगा। तुम्हें यह सब कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं बस चाहता हूं कि तुम अपनी सारी सिद्धियां और साधना छोड़ दो। मैं उनकी बातों से स्पष्ट रूप से परेशान था। मैंने वर्षों की पीड़ा और कड़ी मेहनत के बाद बड़ी कठिनाई से वे शक्तियां प्राप्त की थी। इसके अलावा
उन पागल लोगों और ताकतों के खिलाफ मेरे जीवित रहने के लिए सिद्धियां मेरा सबसे मजबूत सुरक्षा थी। आगे की कहानी हम सपना से सुनेंगे। जब मैंने उन्हें प्राप्त किया तो मुझसे कहा गया कि मैं उन्हें कभी न छोड़ूं। मुझे लगा जैसे मानो मैं आध्यात्मिक गुंडों के सामने पूरी तरह खुला और नग्न हो गया हूँ, जहाँ सत्ता ही जीवित रहने का एकमात्र साधन है। इन सभी सालों में मुझे यही सिखाया गया था कि बचाव का एकमात्र तरीका जवाबी हमला है, और इस बात में मैंने सहारा ढूंढा था कि कम से कम मेरे बचाव के लिए मेरे पास मेरी शक्तियां थी। अब मुझसे वो शक्तियां भी छीन ली जा रही थी। ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने मेरा मन पढ़ लिया हो। हाँ कपिल जी, सत्य का मार्ग कठिन है, ये आपका निर्णय है, लेकिन एक बात की मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ। यदि आप अपनी शक्तियों और ताकतों का उपयोग करेंगे तो आप फिर से उसी रास्ते पर आ जाएंगे। ये आपको केवल इस जीवन में नहीं, बल्कि अगले जन्मों में भी परेशान करेगा। अब जब आपको अपनी पिछली गलतियों का एहसास हो गया है और सच्चाई की तलाश के लिए सही रास्ते पर चलने का फैसला किया है, तो अलग-अलग रूपों में कठिनाइयाँ सामने आ रही हैं, क्योंकि ये ताकतें आपको पीछे खींचने की कोशिश कर रही हैं। चिंता मत करो, बुराइयों का हिस्सा बनकर मरने से बेहतर है कि हम बुराई से लड़ते हुए मरें। मृत्यु वैसे भी निश्चित है, देर सवेर ये आपके पास आ ही जाएगी। याद रखिए, ये आपकी अपनी यात्रा होगी, लेकिन इस दिव्य मार्ग पर आपकी सहायता और मार्गदर्शन के लिए मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। मैंने उन्हें भावना शून्यता यानी ब्लैंक लुक से देखा। क्या मैं जीवित रहूंगा? क्या मुझे उन पर विश्वास करना चाहिए और उनके सामने पूरी तरह समर्पण करना चाहिए? क्या वो मेरे शत्रुओं द्वारा भेजे गए शक्तिशाली दानवों से लड़ने में सफल होंगे और मुझे उनकी जंजीरों से पूरी तरह मुक्त कर पाएंगे? फिर भी किसी तरह मैंने महसूस किया कि सारी शंकाओं और डर के बावजूद मेरा उन पर विश्वास बढ़ रहा था, क्योंकि उनकी मदद के पीछे मुझे उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं दिख रहा था। उनमें कुछ ऐसी बात थी जिससे मुझे लगा कि उन पर विश्वास करने से और उनके निर्देशों का पालन करने से मैं इस अंधेरे की कैद से खुद को मुक्त कर पाऊंगा। सवेरा हो गया, पर वातावरण में ठंड बनी रही। मुझे उदास और डर लग रहा था, जो मेरे चेहरे पर साफ दिख रहा था। गुरुजी ने मुझे देखा और मित्र की तरह मुझे प्रोत्साहित करते हुए मेरा कंधा थपथपाया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, चलो चले और कुछ खा ले, तुम्हें भूख लगी होगी, कम से कम मुझे तो लग रही है। हम चुपचाप खड़े होकर गुरुजी के आश्रम की ओर चलने लगे। उस समय तक मंदिर में दर्शन के लिए गांव वालों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। उनमें से हर एक व्यक्ति गुरुजी के पास रुका और उनसे आशीर्वाद लिए, फिर मंदिर की ओर बढ़ा। मैंने देखा कि स्थानीय गांव वालों के अलावा कार और मोटर बाइक पर आसपास के शहरों से भी काफी लोग आए थे। गुरुजी ने बताया कि आसपास के गांवों से
और दूर दराज के शहरों से, यहाँ तक कि 200 किलोमीटर दूर से भी लोग विशेष रूप से यहाँ मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। लगातार 5 सोमवार यहाँ आने से किसी तरह उनकी समस्याएं हल हो जाती। बाकी का रास्ता खामोशी में गुजरा। हालांकि गुरुजी ने गांवों की कहानियां सुनाकर मेरा ध्यान भटकाने और मुझे शांत कराने की पूरी कोशिश की, लेकिन मेरा दिमाग चिंताजनक विचारों से भरा हुआ था। जब हम गुरुजी के आश्रम पहुंचे तो वो सैकड़ों लोगों से भरा हुआ था, जो गुरुजी के दर्शन और आशीर्वाद लेने आए थे। नाश्ता होने के बाद गुरुजी ने मनोज को बाहर से दरवाज़ा बंद करने और उसके बुलाए जाने तक बाहर रुकने को कहा। गुरुजी ने मुझे उनके कमरे में आकर एक पुराना ट्रंक खोलने में मदद करने को कहा। उन्होंने एक मोटे सफ़ेद सूती कपड़े में लिपटे हुए कुछ फटे हुए हस्तलिखित और कुछ मुद्रित यानी प्रिंटेड प्राचीन ग्रंथ निकाले। फिर उन्होंने मुझे उनके स्टडी टेबल के पास वाली कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। उसके बाद वो करीब आधे घंटे तक पढ़ने में पूरी तरह तल्लीन हो रहे। मैं चुपचाप बैठा था, ये जानने की कोशिश कर रहा था कि वो क्या पढ़ रहे हैं। कुछ समय बाद उन्होंने लिखना और जोर से पढ़ना शुरू किया। उन्होंने कहा, सही उच्चारण सीखने के लिए मेरे साथ हर शब्द दोहराइए। उन्होंने मुझे श्लोक और मंत्र कई बार दोहराने को कहा। उन्होंने कुछ दुर्लभ और गुप्त जड़ी बूटियों के नाम दिए जिन्हें मुझे हवन में उपयोग करना था। उन्होंने कुछ चिन्ह भी दिखाए जिनका उपयोग प्रार्थना में करना था और कुछ मुद्रा भी सिखाई। फिर उन्होंने अपना हस्तलिखित कागज मुझे थमाते हुए कहा, कपिल जी, कुछ जड़ी बूटियां हैं जिनसे आप परिचित नहीं होंगे और वो आपको शहर में नहीं मिलेंगी। पूरे देश में मेरे छात्र हैं, तो मैं आपको दिल्ली में रहने वाले एक व्यक्ति का नाम और फ़ोन नंबर दूंगा जो आपके लिए इनकी व्यवस्था करेगा। वो मेरा पुराना छात्र है। मैंने बिना किसी दिलचस्पी के कागज देखा और कहा, गुरुजी, आप मुझसे ये सब क्यों करवा रहे हैं? मैं बहुत थक गया हूँ। आप खुद इतने शक्तिशाली हैं। क्या आप स्वामी योगेंद्र से विनती कर सकते हैं कि वो मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालें? उन्होंने सब्र से उत्तर दिया, अगर तुम्हारा भोजन मेरे करने से तुम जीवित रह सकते तो मैं ये अवश्य करता। मैं चुप रहा, लेकिन मैं असहाय और निराश महसूस कर रहा था। मेरा गुस्सा बढ़ने लगा और मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने क्रोधित स्वर में कहा, कोई भगवान नहीं है, और अगर वो है तो वो पूरी तरह अंधा है। वो केवल उनके लिए है जो उसे मक्खन लगाते हैं और प्रसन्न रखते हैं। वो इतना अंधा है कि उसे ये नहीं दिखता कि ये लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं। मैंने उनके साथ कुछ गलत नहीं किया, फिर भी वो मेरी जान के पीछे क्यों पड़े हैं? मैं अब उनके साथ नहीं रहना चाहता। ये मेरी जिंदगी है और इसे कैसे जीना है ये मेरा निर्णय है। क्या वो अच्छे इंसान हैं? आपने खुद मुझसे कहा था कि वो नहीं है। फिर ईश्वर ने उन्हें इतनी शक्तियां क्यों दी? भगवान कुछ काम के नहीं। वो केवल उन लोगों से प्यार करते हैं जो उन्हें महत्व देते हैं, उनके सामने झुकते हैं और उन्हें रिश्वत देते हैं। फिर फिर उन्हें कुछ भी करने की आज़ादी मिलती है। पूरे समय जब मैं बड़बड़ा रहा था,
गुरुजी मेरी तरफ धैर्यपूर्वक देखते रहे, जैसे एक पिता गलती करने वाले बच्चे को देखता है। जब मैं चुप हुआ तो वो उठकर एक स्नेहमयी माँ की तरह मेरे लिए एक ग्लास पानी ले आए। फिर उन्होंने एक गुरु की तरह मुझसे कहा, कपिल जी, आपके साथ जो भी कुछ हुआ है उसके बावजूद भी आपको भगवान पर भरोसा रखना होगा। कोई भी इस ब्रह्मांड के नियमों से परे नहीं है, ना तो आप और ना ही वो। उनके बारे में मत सोचो, अपने भीतर देखो। जो कुछ भी आपने बनाया है उसे आपको ही हल करना है, और आप गुस्से या बदले की भावना से कुछ भी हल नहीं कर सकते। हम अपनी परिस्थितियां खुद बनाते हैं और फिर चाहते हैं कि दूसरे आकर हमारे लिए उन्हें हल करे। कोई भी तुम्हारे अपने कर्म को छुड़ा नहीं सकता, उसके परिणाम तुम्हें भुगतने होंगे। गुरुजी ने आगे कहा, मैंने तुम्हें जो कुछ भी करने को कहा है उसका पालन करो। समय आने पर मैं सब दिखा दूंगा कि तुमने क्या किया है। इस बीच तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा गुस्सा ही तुम्हारी ऊर्जा का विनाश कर रहा है। जो व्यक्ति क्रोध को त्याग देता है उसे कभी हराया नहीं जा सकता। याद रखना, कभी भी किसी के बारे में बुरा मत बोलना या सोचना। उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ तुम्हारा ही नुकसान होगा। क्रोध, कठोर शब्द और आलोचना आपकी आभा और ऊर्जा क्षेत्र को नुकसान पहुंचाते हैं। उनसे आपके ऊर्जा क्षेत्र में छेद होने लगते हैं और आप असुरक्षित हो जाते हैं। आप ना केवल उन दरारों और छिद्रों से सकारात्मक ऊर्जा खो देते हैं, बल्कि आप नकारात्मकता को भी प्रवेश करने देते हैं। इसीलिए संयम का अभ्यास करें। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। केवल अपनी यात्रा पर ध्यान दो। मैंने गुरुजी से पूछा, मुझे ये अनुष्ठान कितने दिनों तक जारी रखना होगा? जब तक संभव हो, गुरुजी ने कहा। जिस दिन तुम्हें उन्हें करने में कठिनाई आने लगेगी उस दिन मुझे फोन करना। मैंने मासूमियत से कहा, नहीं गुरुजी, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक आप मुझे नहीं कहेंगे। एक समय आएगा जब तुम्हारे लिए ये अनुष्ठान करते रहना संभव नहीं हो पाएगा। ये कहकर वो मुस्कुराए और गांव वालों से मिलने कमरे से बाहर चले गए। उस शाम मुझे घर के लिए निकलना था। मेरी ट्रेन 5:30 बजे थी। गुरुजी ने मुझे एक युवा डॉक्टर से मिलवाया। कपिल जी, ये डॉक्टर राम हैं, पास के शहर से। ये हर सोमवार मेरे स्वास्थ्य की जांच करने आते हैं। ये आपके साथ स्टेशन जाएंगे। आश्रम से निकलते समय गुरुजी ने मुझे एक सुंदर सा लिपटा हुआ कागज का टुकड़ा दिया। कपिल जी, इसे फुर्सत से खोलना, ये आपके लिए है। इतने सालों में मैंने इसे खास आपके लिए ही रखा था। किसी दिन आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। अपने परिवार के लिए कुछ ताजी जैविक सब्जियां भी ले जाइए, जो आपको शहरों में नहीं मिलती। वो मुस्कुराए। मैंने उनका आशीर्वाद लिया और वहां से निकल गया। हम प्रस्थान समय से लगभग 1 घंटा पहले स्टेशन पहुंच गए। स्टेशन के गेट पर डॉक्टर राम ने मुझे विदा किया। मैं प्लेटफॉर्म के बेंच पर बैठा। मैं पिछले 2 दिनों में घटी हर एक घटना को याद कर रहा था। असंख्य विचारों
और भावनाओं में खोया हुआ था। मेरी नज़र अचानक उस लिपटे हुए कागज पर पड़ी जिसे मैंने अपने हाथ में पकड़ रखा था। मैंने उसे खोला। मैंने जो देखा उससे मेरी सांसें थम गई। मेरे हाथ में मौजूद उस खूबसूरत उपहार के महत्व का मुझे एहसास हुआ। मैं उसे देखता रह गया। मैंने अपने आप से कहा, मालिक, आपने इसे मेरे जन्म से 30 वर्ष से अधिक पहले से संभाल कर रखा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मेरे हाथ में जो था वो गुरुजी की पुरानी तस्वीर थी जिसमें वो केवल 25 वर्ष के लग रहे थे। मुझे पता था कि वो अब लगभग 88 वर्ष के होंगे। वो तस्वीर में काफी जवान और प्रसन्न दिख रहे थे, उसी दिव्य भाव के साथ जो उनके पास आज भी था। मुझे उनके शब्द याद आए कि उन्होंने इतने वर्षों तक इसे विशेष रूप से मेरे लिए संभाल कर रखा था। मेरे सारे तर्क वितर्क मेरे सारे तर्क वितर्क से ये पार परे था। गुरुजी को मेरे वर्तमान जन्म से पहले ही पता था कि मैं उनसे इस जीवन काल में दोबारा मिलूंगा। पहली बार मेरा दिल उनके प्रति संपूर्ण प्रेम और समर्पण में खुल गया। मैंने किसी भी और गुरु के लिए ऐसा भाव नहीं महसूस किया था, चाहे वो भौतिक हो या ऊर्जा रूप में हो। मैं बेंच से उतर के घुटनों के बल बैठा और उन्हें धन्यवाद देने के लिए अपना सिर जमीन पर रखा। ये पहली बार था जब मेरा अहंकार वास्तव में उनके चरणों में झुका और मैंने पूरे दिल और आत्मा से उनके प्रति सम्मान व्यक्त किया। मैं अपने अहंकार में इस कदर अंधा हो गया था कि इतने वर्षों में अपने स्वामी का मेरे प्रति जो निस्वार्थ प्रेम था उसे पहचान नहीं पाया। मैं पूरे विश्वास से उनके प्रति समर्पित हो गया। बिन शर्त प्यार और करुणा ही एकमात्र खजाना है जो एक गुरु और उसके शिष्य के बीच रिश्ता बनाता है। आपको कोई बड़े चमत्कार देखने की जरूरत नहीं, बल्कि करुणा का एक सरल सा क्षण भी काफी है जो आपके दिल और आत्मा को छू जाता है और आप जान जाते हैं कि ये वही है। मुझे याद आया कि उन्होंने कहा था, तुम्हें अपने भावी जीवन में मेरी तस्वीर की आवश्यकता होगी। ये तस्वीर आज तक एक बेशकीमती संपत्ति है और उसे मैंने अपने प्रार्थना घर में रखा है। वो अब इस भौतिक संसार में नहीं है। हालांकि जब मैं ये किताब लिख रहा हूँ तो मुझे लगता है कि क्या गुरुजी का ये मतलब था कि मुझे अपनी किताब के लिए उनकी तस्वीर की आवश्यकता पड़ेगी। मैं आश्चर्यचकित हूँ। मैंने अपने ट्रेन का इंतजार करते हुए हमारी पहली भेंट का दृश्य आंखों के सामने फिल्म की तरह चलने लगा। हमारी पहली भेंट के दौरान उनके शब्द, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ, मेरे पूरे शरीर में गूंजते रहे। मैंने पूरी तरह उनका गुरु के रूप में स्वीकार किया और सब कुछ बहुत सुंदर लगने लगा। यहाँ पर चैप्टर 2 खत्म होता है। नेक्स्ट सेशन में हम चैप्टर 3 सुनेंगे।